यस सर। या एक मिनट मैं आपको थोड़ी एग्जांपल भी दे देता हूँ, देखें। मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी। इसको हम लोग बोलते हैं एपी भी बोल देते हैं, ठीक है। ए डॉट पी मतलब इसका मतलब होता है थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो दो टर्में लिखी ना, इसका क्या मतलब है, ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि ए एन माइनस वन है। मतलब जैसे देखें, फर्ज करें मैं कि एक सीक्वेंस लिखता हूँ कि जैसे मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये 6 ले लिया, ये 8 ले लिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये 100 ऑन कर दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ए एन माइनस वन इज द सेम नंबर फॉर ऑल। मुझे मतलब वहाँ कहने का लगा है। मतलब कहने का ये कि अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस करेंगे और जो सब का जो डिफरेंस है ना वो सेम आना चाहिए। देखना जरा, अब मैं ये अगली टर्म 4 है, पिछली 2 है, तो 4 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा जवाब कितना आएगा, 2। इसी तरीके से 6 में से मैं 4 को माइनस करूंगा तो जवाब कितना आएगा, 2। तो इसी तरीके से 8 में से मैं 6 को माइनस करूंगा तो जवाब कितना आएगा, 2। तो एपी ये चीज होती है कि किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को जब हम माइनस करें तो हमारा ये जो जवाब है सबका ये सेम आना चाहिए। तो फिर हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एपी एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जी डेफिनेशन क्लियर होगी सबको। यस सर। हाँ जी। अब आपने ना इसकी एक जनरल टर्म याद रखनी है, क्योंकि हमने जितना भी काम करना है ना अब इसकी जनरल टर्म पे करना है। तो मैं इसकी जनरल टर्म आपको दिखाता हूँ कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, देखें जरा। अब हम चलते हैं इसकी जनरल टर्म की तरफ है। नीचे उसने एक्सरसाइज स्टार्ट भी हो रही है। लेकिन देखें, ये आपने एक जुबानी याद रखनी, ये वाली जनरल टर्म कि ए एन इज इक्वल टू A1 + N - 1 × D, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। ये किसकी है, एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें आपने याद रखना है कि ये जो A1 है ना इसमें शो कर रहा है, ये जो आपका A1 है, A1 आपका शो करेगा फर्स्ट टर्म को। कि कोई भी आपका सीक्वेंस लिखा होगा उसमें जो पहली टर्म होगी ना वो आपकी क्या होगी, A1। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है। अच्छा, फिर इसमें जो डी नजर आ रहा है, ये वाला, इस डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका नाम क्या होता है, डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, जैसे कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने पीछे अभी एक सीक्वेंस लिखा था, कि जैसे मैंने लिखा था ना पीछे एक सीक्वेंस के 2 4 6 8, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप इससे सीक्वेंस में देखो कि आपका A1 कितना होगा, बताएं जरा मुझे। 2। हाँ जी। A1 मैंने आपको कहा कि A1 आपकी होगी ये वाली फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब A1 आपका कितना हो गया, 2। अब आपने निकालना है डी। तो डी का क्या मतलब होता है, डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। अब डी कैसे निकालते हैं, डी का तरीका जो होता है कि किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर लो। क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी भी अगली टर्म को पिछली में से माइनस करे तो आंसर सबका सेम आता है। तो लिहाजा किसी को भी माइनस कर लो। तो मैं डी निकालना है, तो मैं ये कर देता हूँ 4 - 2। तो मेरे पास डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 2। तो समझ आ गई बात की कि कोई भी सीक्वेंस दिया हो उसमें आपने A1 और डी कैसे निकालने हैं। तो वो इसमें यस बेसिकली जनरल सर। टर्म में पुट कर देंगे, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले हमने जितने भी काम करने हैं ना तो इसी के रिलेटेड करने हैं, ठीक है। क्लियर है इधर तक ये पॉइंट। यस सर। हाँ जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बड़े आसान है। तो आपने बस ये जनरल टर्म जुबानी याद रखनी है, क्योंकि जनरल टर्म को ही लेके हमने सारे काम करने हैं। तो अब पहला क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट्स दे दिए हुए बेसिकली। अब देखें जरा, इसके ना पूछ क्या रहा है सब में। अब पूछ ये रहा है, देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमें कह रहा है कि जी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके आगे 4 पार्ट्स हैं। मतलब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, आगे तीसरा चौथा पार्ट होगा। अच्छा, अब इन चारों में करना क्या है, बेसिकली हमने इन चारों में हमने ये करना है, उसने कहा है कि सीक्वेंस की ना जो पहली 4 टर्म है ना वो आपने निकालनी है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, देखें जरा। सबसे पहले आपको ये A1 दिया हुआ है, A1 5 है। फिर उसने कहा जी ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म, बाकी ये 3 टर्म है। तो आपने सबसे पहले इसका, क्योंकि जो अगली 4 टर्म निकालें उसका फार्मूला ये होता है कि A1 + D, A1 + 2D, A1 + 3D। अब ये कैसे आते हैं ये सारे, इसका जरा तरीका समझ लें। कि जब हम जनरल टर्म लिखते हैं, जो हमने पीछे ये वाली है, ये वाली जनरल टर्म है, इसको आपने रखना है जहाजबानी। इसमें देखें, जब आप एन की जगह 1 पुट करेंगे वो तो A1 आएगा, क्योंकि A1 हमें 5 दिया हुआ ऑलरेडी। तो इसका मतलब आप इसकी एन की जगह फिर क्या पुट करेंगे, 2। तो देखिए, जब मैं इधर एन की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या मेरे पास बनेगा, एन की जगह 2 पुट करने से इधर मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस ये A1 है।
तो A1 प्लस n की जगह 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो डी। तो ये मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी A1 प्लस डी। अब इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के अंदर आप N3 पुट करेंगे। देखें जब आप इधर 3 पुट करेंगे तो A1 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, A1 प्लस 2D, ये आपके पास आ जाएगा। अगली आप n इसकी जगह n की जगह 4 पुट करेंगे तो A1 प्लस 3D, ये आपकी अगली 4 टर्म में आ जाएंगी सीक्वेंस की, इस जनरल टर्म में पुट करके। इधर तक क्लियर हो गया पॉइंट सबको? हेलो। यस सर। अच्छा अब देखें कि यस अब सर। इसका मतलब कि हमें ये सारी टर्में निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए A1, एक हमें चाहिए डी। तो A1 तो उसने खुद ही दे दिया 5 है, तो पीछे हमने क्या निकालना है, अब सिर्फ डी। तो डी का मैंने तरीका बता दिया कि डी कैसे निकालना है। ये आपको 3 टर्में दी हुई है, किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर लो। बेशक 26 को 23 में से कर लो, 29 को 26 में से कर लो, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जी कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। तो किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म में से आप माइनस कर ले। तो डी उसने कैसे निकाला हुआ है, बेसिकली देखें D3 निकाला हुआ, ऐसे निकाला हुआ है कि 26 माइनस 23 करेंगे तो डी आ गया 3। तो A1 डी आ गया। आप इसमें टर्मों में आप पुट करते जाएं इनकी वैल्यू। तो ये आपके पास जो आएंगी, पहली टर्म 5 थी तो अगली 3 टर्म में ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन हमारा ये खत्म हो गया। क्लियर हो गया तक सबको? यस सर। हाँ जी। अब आगे इसका ना दूसरा पार्ट है, तो उसके अंदर काम हमने वही करना है कि दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने इसकी पहली 4 टर्में ही निकालनी। लेकिन उसने क्वेश्चन ये इस तरह का दे दिया हुआ है, तो इसको आपने कैसे डील करना है, तो इसको जरा देखें। सबसे पहले अब जाहिर सी बात है हमने निकालनी यही चीज ही है कि 4 टर्में निकालनी, तो यही चीजें निकालनी है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इन सब में हमें क्या चाहिए, बेसिकली दो ही चीजें चाहिए, एक A1 और एक डी। तो हमारा मकसद ये है कि इन दोनों क्वेश्चनों को हल करके हमने क्या निकालना है, A1 और डी निकालना है। अच्छा अब जरा देखें, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता चला ये क्वेश्चन उसने कैसे लिख दी, ये वाली A5, ये तो गिवन है हाँ ना, सर। A5 17 है, A9 ये तो गिवन है आपको। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे लिख दीजिए वाली, जरा देखें, बताएं मुझे, पता चल रहा है? नो सर। ये ऐसे किया है, देखो बड़ा आसान काम है। ए के नीचे 5 है ना, तो जनरल टर्म आपने पढ़ी है कि जनरल टर्म आपने याद रखनी है। जनरल टर्म क्या होती है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने जनरल टर्म पढ़ी अभी, ठीक हो गया। अब इधर क्या लिखा है, ए के नीचे 5 है, तो आप इस जनरल टर्म में क्या करें, जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे क्या लगा दें, 5 लगा दें। तो देखें इधर आपका आ जाएगा A1। अब इधर आप n की जगह 5 लगाएंगे तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 40। वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो A5 की जगह A1 प्लस 40 बन गया। अब इधर क्या लिखा है, A9। तो A9 को आपने क्या करना है, इसी जनरल टर्म में n की जगह क्या पुट कर देंगे, 9। तब n की जगह इधर 9 लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिकली कि A1 प्लस 8D। ठीक हो गया। तो A9 की वैल्यू ये आ गई A1 प्लस 2D। अब बेसिकली हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन गई। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों क्वेश्चन को जमा या माइनस करके हमने A1 और डी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। क्योंकि जब A1 और डी की वैल्यू आ जाएंगी फिर ये टर्म उसमें हम वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास 4 टर्म में आ जाएंगे। क्लियर हो गया इधर तक सबको? लो। यस सर। हाँ जी। अच्छा अब ये दो क्वेश्चन के बाद देखो क्या करता है कि किसी के कोफिशिएंट बराबर कर लेगा, या कोई प्लस माइनस और एक कट के एक वैल्यू कट जाएगी, दूसरे की कीमत आ जाएगी। तो देखें जरा, उसने क्या किया है, इन दोनों क्वेश्चन को बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन को उसने कर दिया है माइनस, क्योंकि A1 भी जमा का, इधर भी A1 जमा का ही है। तो ये तब भी कटने थे जब इन दोनों को माइनस करते हो, तो आपको पता है जब माइनस करते नीचे वाले साइन बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये A1 हो गया 40, तो 8 में से ये 4 आ गया। एक मिनट एक मिनट, ये बेसिकली ना A1 सॉरी कट जाना है, हाँ क्योंकि ये प्लस माइनस का ये A1 कट जाना है। 8 में से 4 निकालेंगे तो 4D आ गए, इक्वल टू ये 37 में से 17 निकालेंगे तो 20 आ गए, इधर से आ गया D5। अब जो D की वैल्यू आ गई 5। अब बेशक इसको आप इस इक्वेशन में लगा दें, बेशक इस इक्वेशन में लगा दें, आपके पास किसकी कीमत आ जाएगी, A1 की। तो देखिए उसने D की वैल्यू ये पहली इक्वेशन में लगा दी A1 में,
तो इधर आपके पास फिर आ गया A1। तो जब आपके पास A1 और D आ गया है, अगला काम तो सिंपल आसान है। तो ये A1 प्लस डी, ये दूसरी टर्म है A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, इनकी जगह कीमतें लगा के अगली, तो आपके पास ये चारों टर्में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया इधर तक सबको? यस सर। हाँ जी। अब तीसरा क्वेश्चन भी ये देखिए, आप नोट करें, क्वेश्चन ऊपर 1 के हेडिंग एक ही दी है, लेकिन पार्ट इसके चार है। तो चारों पार्ट्स में हमने इसकी चार चार टर्में ही मालूम करनी है। अब ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी हमने वही काम करना है। देखो इधर, इसमें तीसरे पार्ट में उसने लिखा हुआ है कि जी 3A7 इज इक्वल टू 7A4 और A10 इज इक्वल टू 33। तो इसमें भी आपने उसी तरीके से A7 है, तो A7 का क्या मतलब है कि जनरल टर्म में आपने n की जगह 7 पुट करना है। तो 7 - 1 वो आपके पास बन जाएगी A1 प्लस 6D। A4 की जगह भी आपने n की जगह 4 लगाना है, तो ये A1 प्लस 3D बन जाएगी। तो ये A10 है, ये बन जाएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, इसको हल करके ये रिजल्ट आ गया, A10 को इसको हल करके ये आ गया। ठीक है, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाली है हमारी। फिर उसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को हमने करना है प्लस या माइनस। तो करने के लिए उसने क्या किया, देखो इधर A1 का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, इधर A1 का 4 है। A1 के कोफिशिएंट बराबर कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई किया उसने, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि ये दोनों प्लस के थे, तो इन दोनों क्वेश्चन को कर दिया माइनस। तो माइनस करके ये A1 कट गया, डी की वैल्यू आ गई। इस डी की वैल्यू को आप पहली या दूसरी जिसमें मर्जी पुट करते हैं, A1 की आ जाएगी। तो देखें, जब A1, कैमरा बंद करो, जब A1 और डी की वैल्यू आ गई, तो आपने इसी तरीके से इन टर्मों में पुट कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उमर इंसान बन जाओ, A1 और डी इसमें पुट करके आपके पास ये चारों टर्में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इधर तक ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ। अब इसका आखिरी पार्ट रह गया, उसमें भी हमने सेम यही काम करना है, नहीं सॉरी बल्कि सर। तीन ही पार्ट थे इसके, बस खत्म हो उमर गए। इंसान बन जाएगी करिए ना यार। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 के मैं कह रहा हूँ कि 3 पार्ट हैं, और पेपर के अंदर तीनों पार्ट नहीं आते कभी भी। पेपर के अंदर इन तीनों में से कोई एक पार्ट देगा, और वो आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान है। देखो, इसमें वो कह रहा है जी an आपको दे दी है, और आपको कह रहा है जी फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने nth टर्म मालूम करनी सीक्वेंस की। तो सिंपल आपने क्या करना है कि n-3 उसने क्या लिखा है कि रिप्लेस n बाय n प्लस 3। आप n की जगह रिप्लेस कर दो n प्लस 3। तो क्यों ये n प्लस 3 ही क्यों रिप्लेस करना है, इसके और भी तरीके हैं वैसे तो, लेकिन ये आसान तरीका है, ऐसे कर लो कि n की जगह आपने n प्लस 3 ही क्यों करना है। उसकी वजह ये होगी क्योंकि हमने मालूम करनी इसकी nth टर्म। तो n की जगह जब हम n प्लस 3 पुट करेंगे, फिर ये प्लस 3 माइनस 3 कट के an बचेगा ना। तो इस वजह से हमने इसमें n की जगह रिप्लेस कर देना n प्लस 3। तो जहां जहां पे इधर n आ रहा है n प्लस 3 लगा देंगे। तो ये देखें, प्लस माइनस कट के an आ गया, इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 6 - 5 के 1, ये आपकी nth टर्म आ गई, यही हमने मालूम करनी थी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस हेलो, सर। हाँ जी। यस सर। अब तीसरे क्वेश्चन पे आए। तीसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, सेम, बस आपने क्वेश्चन को समझना। देखें, तीसरे में कह रहे जी इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP16, वो कह रहे जी पांचवी टर्म जो है ना वो 16 है। आपने इसको कैसे लिख देना है कि A5 इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया। फिर अगली कह रहा है जी एंड द 20th टर्म इज 46। कह रहा है इसकी जो 20वीं टर्म है ना 46 है। आपने इसको कैसे लिख देना है, A20 इज इक्वल टू 46। और हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द 12th टर्म, क्या आपने 12वीं टर्म मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर आ जाना, ये n टर्म के अंदर आपने 12वीं टर्म मालूम करनी है ना। तो आपने ये जो जनरल टर्म होगी ना, उसमें n की जगह 12 पुट कर देना। देखिए, ये A12 पुट किया, तो 12 - 1, तो कितना आ गया 11। तो ये आपके पास बन गया A1 प्लस 11D। तो 12वीं टर्म मालूम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इधर एंड पे आ गया हूँ, ताकि आपको पता होगा बेसिकली करना क्या है। मालूम हमने 12वीं टर्म करनी है, तो जोन सी भी कहेगा ना वो टर्म मालूम करनी है। आपने जो जो जनरल टर्म दी ना उसमें उतना ही पुट कर देना। तो 12वीं टर्म पुट की है, तो हमने जनरल टर्म में n की जगह 12 पुट कर देना। तो 12 - 1 इधर 11D आ जाएगा। अब आप नोट करेंगे जो 12वीं टर्म मालूम करने के लिए इसमें हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी भला? एक हमें चाहिए A1, एक हमें चाहिए D। फिर हमने जस्ट अब क्या करना है, ये सारी कैलकुलेशन, हमें ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ A1 और D निकालने के लिए। इसलिए मैंने ये एंड पे चला गया हूं, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए और समझ आ गई इस बात की। लो, यस सर। हाँ जी। यस अब सर, ये आ सेम गई। सारी पुरानी कहानी है।
कि A5 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D, तो A20 को लिख सकते हैं A1 प्लस 90। ये दो क्वेश्चन आ गई हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को उसने माइनस कर दिया, माइनस करके A1 कट गया, D की कीमत आ गई, D को उसमें पुट कर देंगे, A1 की आ जाएगी। A1 और D को इसमें लगा देंगे, क्वेश्चन खत्म। तो ये सारा काम पुराना ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, सेम। ठीक है, क्लियर है इधर तक? नेक्स्ट चलें। यस सर। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। अब देखो ये 4 वाला भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है। अब 4 वाले में भला क्या कह रहा है? कह रहा है जी फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हमें क्या कह रहा है कि आपने क्या मालूम करना है? 13वीं टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा आसान हो गया काम। इसकी आसान कैसे हो गया? क्योंकि इसमें इसने ये सीक्वेंस दे दिया है। तो इसका मतलब जब आपको सीक्वेंस दिया होगा तो इसमें A1 और D निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि जब सीक्वेंस ये नहीं दिया होगा फिर हमें थोड़ा सा वो हल करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस खुद ही दे दिया उसने, तो हमने 13वीं टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने इधर चले जाना है, ये देखिए ये जनरल टर्म थी, तो चूंकि हमने 13वीं टर्म मालूम करनी, इधर n की जगह 13 लगाएंगे, तो 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12D। तो अब आप क्या करें, इधर इसमें फिर हमें क्या चाहिए? A1 और D, क्योंकि पिछले सवाल में तो हमें सीक्वेंस नहीं दिया था, तो इसमें हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब मैंने बताया था कि सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है वो क्या होती है? A1। तो इसमें A1 हमारा कितना आ जाएगा? x। तो D कैसे निकाला है? मैंने कहा था किसी भी अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस कर दें। तो D हमने ऐसे निकाल लिया कि 1 को इसमें से माइनस कर दें, 1 माइनस एक्स, तो D ये आ गया, A1 पहली टर्म आ गई। और समझ आ रही है ना इधर तक? यस सर। हाँ जी। अब क्या करें? अब आसानी होगी क्योंकि सीक्वेंस दिया था, A1 D हमने इधर से निकाल लिया। अब आपने इस A1 और D की वैल्यू को इधर लगा देना। A1 की जगह x लगा दिया, तो ये D की जगह हमने लगा देना 1 माइनस एक्स, तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो फिर ये x माइनस 12x करेंगे तो माइनस 11x, ये आपकी 13वीं टर्म आ जाएगी। ठीक है, क्लियर इधर तक? काफी है काम। यस सर। चलें ठीक है, बाकी हम कल को डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4 तक हो गए, इनको आपने देखना अच्छे तरीके से। इसमें सारा काम वही कर रहे हैं कि जनरल टर्म आपने याद रखनी, ये वाली जुबानी कि हम जो भी आपने नोट किया होगा जिस भी क्वेश्चन में कोई भी काम कर रहे हैं वो जनरल टर्म को लेके ही कर रहे हैं। तो ये आपने जो एपी की जनरल टर्म है ना, ये वाली, इसको जरा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये वाली जो है, ये वाली जनरल टर्म। ठीक है, मतलब हमने कोई भी चीज निकालनी है हमने इसमें ही पुट करना है। कि फर्ज करो आपने A20 निकालना है, तो वो भी हम इससे ही बनाएंगे कि इसमें n की जगह 20 पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे बन जाएगा कि A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19t। मतलब कोई भी हमने इक्वेशन निकालनी है, ए के नीचे जितना लिखा होगा उतना आपने इसमें n की जगह पुट करते जाना है, ये इक्वेशन आपकी बनाती जाएगी। ठीक है, तो सारा काम हमने बेसिकली इस पे ही करना है और इसको आपने याद कर लेना है, और नेक्स्ट वाले सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल को ये क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे मजीद। तो उमर यार मुझे अटेंडेंस भेज दो जल्दी जल्दी। उमर है? ओके सर। जी सर, मैं भेजता हूँ। तस्वीर बना लो और जल्दी जल्दी मुझे 2 मिनट में अटेंडेंस भेज दो। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर क्लास एंड कर दूँ। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, करते हैं एंड फिर। देख लें सर जैसा। हाँ चलो ठीक है फिर, कोई इसको देखना डिस्कस करना, कोई क्वेश्चन हुआ तो कल आप कल वाली क्लास में पूछना। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।